वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, बंद होगा उनका एक्स अकाउंट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने राहुल की अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका एक्स अकाउंट बैन करने की मांग की है। बीजेपी ने राजस्थान निर्वाचन विभाग के शिकायत देकर उनके विभाग आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। क्या राजस्थान में बदलेगी दशकों की परंपरा? राजस्थान में मतदान के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 68% है, जिसमें अंतिम आंकड़ा आने तक 1-2% की बढ़ोतरी की संभावना है, यानी कुल मतदान 70% के आसपास पहुंच सकता है, जो 2018 के 74% के करीब 4% कम होगा। कम वोटिंग परसेंटेज को सत्ता में बदलाव नहीं होने का संकेत माना जाता है। वहीं राजस्थान में पिछले 4 चुनावों से जब भी कम मतदान हुआ है, कांग्रेस सत्ता पाने में कामयाब रही है। 1875 उम्मीदवारों में महिलाएं केवल 183। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बोलबाला है, लेकिन आधी आबादी को नेतृत्व देने के मामले प्रदेश में आज भी निचले पायदान पर खड़ा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के मुकाबले महज 8% और 2023 के चुनाव में 10% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 1875 उम्मीदवारों में से केवल 183 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में इनकी संख्या 189 थी। चूरू में फर्जी मतदान को लेकर हुआ विवाद। चूरू के शीतला चौक पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और सरिये से हमला कर दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन पर लाठी सरिये से वार किया है और भाजपा बूथ एजेंट की कुर्सियों को भी तोड़ दिया है। इसके बाद दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में एबीपीएन के लंस नायक लियोन सरकार की राइफल क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। बेसिल में बिना परीक्षा पाए नौकरी। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड ने मॉनिटर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और नौकरी सर्च कर रहे हैं तो यहां बिना किसी देरी के अप्लाई कर सकते हैं। उन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू हुई और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार BECIL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान की इन 2 सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान। राजस्थान में कल यानी 25 नवंबर को मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में 68% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस दौरान राजस्थान की 2 ऐसी विधानसभा सीटें भी हैं जहां राज्य के औसत मतदान से कहीं ज्यादा लोगों ने वोट किया है। राजस्थान की पोखरण सीट पर 5 बजे तक 81% से ज्यादा मतदान हो चुका था, जबकि तिजारा विधानसभा सीट पर 80% से ज्यादा मतदान हो चुका था। राजस्थान भारी मतदान के संकेतों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुश। राजस्थान में शनिवार को मतदान खत्म हो गया। सूबे में भारी मतदान के संकेत मिल रहे हैं। इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियां इसे अपने पक्ष में मतदान के रूप में देख रही हैं। उन्होंने कहा कि मतदान से उनकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर उनके पक्ष में सत्ता समर्थन दिखाया, जबकि भाजपा ने इसे बदलाव की बयार बताया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक सूबे में 68% मतदान दर्ज किया गया था। भरतपुर में बूथ कैप्चरिंग, जान बचाकर भागे मतदान कर्मी। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान के बीच बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर में कामा विधानसभा क्षेत्र के सांवलेर गांव में बूथ पर 2 गुटों में विवाद हो गया। पोलिंग पार्टी को जान बचाकर भागना पड़ा। लोगों का कहना है कि मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी जहिदा खान के बेटे पहाड़ी प्रधान साजिद खान आए हुए हैं। वहीं मुख्तार अहमद के समर्थकों के साथ साजिद की समर्थक भिड़ गए। इस दौरान बूथ पर लाठियां चलने लगी। मतदान के बाद पूर्व सीएम राजे ने किया सवाल। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दिया कुमारी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। वोट डालने के बाद पूर्व सीएम राजे और सांसद दिया कुमारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए सवाल किया है कि कांग्रेस ने कौन से वादे पूरे किए। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले की झलरापाटन विधानसभा सीट पर मतदान के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने कौन से वादे पूरे किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने जो भी वादे किए वो पूरे किए हैं। राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को बीजेपी ने हल किया है, जबकि कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई। राजे ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने 5 साल में थोथी घोषणाएं की। राजस्थान में बदलेगा रिवाज, पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार, बोले सचिन पायलट।
टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट ने जयपुर में सुबह अपना वोट डालने की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी के चुनाव प्रचार में कोई दम नहीं दिखा। मीडिया से चर्चा के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में हमारे पास चुनौतियां ज्यादा थी, तब हम विपक्ष में थे, लेकिन हमने लोगों का विश्वास जीता। इस बार हम सरकार में हैं और हमने काम किया है। हमारे पास कहने को और दिखाने को बहुत कुछ। राजस्थान में छुटपुट हिंसा के बीच मतदान समाप्त। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीट के लिए शनिवार को शाम 5 बजे तक 68% से अधिक मतदान हुआ। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा के छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत 74% रहा था। किसी पीएम को हारते हुए टीम ने कभी नहीं देखा, बोले वीरेंद्र सहवाग। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के बाद पीएम मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। पीएम के इस कदम पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। इस कड़ी में अब पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब किसी देश के पीएम खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। खासकर मैंने नहीं देखा कि कोई टीम हारी हो और उनके प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिले हों। ये बहुत बढ़िया कदम था। 3 बैंकों पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई ने 3 बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने पर सिटी बैंक पर 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.25 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इस फाइन का बैंक ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आदित्य L1 पर आया अपडेट। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए आदित्य L1 को लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने नया अपडेट दिया है। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते हैं। उनके L1 बिंदु में प्रवेश की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को धरती से लॉन्च किया गया था, जो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर L1 बिंदु पर पहुंचेगा। रहस्यमयी बीमारी पर भारत में एक्सपर्ट्स का अलर्ट। चीन में सांस संबंधी रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। इसी बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शुक्ला ने लोगों को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा, जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाएं और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। हालांकि भारत में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।